करते हैं, आपके ऊपर एक एफआईआर हुआ पूजा, आपके हस्बैंड ने एफआईआर दर्ज कराया, पता है आपको? हाँ, मुझे पता है कि मेरा हस्बैंड ने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया है, क्योंकि वो दर्ज इसलिए करवाया ना कि मेरा हम खुद एफआईआर दर्ज किए हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा घिनौना काम और ऐसा एक्सीडेंट करवाया गया, इसलिए हम एफआईआर दर्ज किए। तो ये सोचा कि हम एफआईआर दर्ज करेंगे और वीडियो वायरल करेंगे कि इसका ना एफआईआर लिया जाएगा, ना ही इसका कोई सुनवाई होगा। अब वीडियो देखकर सब इस लड़की को गलत साबित कर दिया जाएगा, इसलिए हम मेरा एफआईआर दर्ज इसमें हो जाएगा। लेकिन आपकी जो एफआईआर दर्ज कराई गई है आपके ऊपर, उसमें ये कहा गया आपके पति के द्वारा कि हमारी वाइफ को हमने पैसे दे करके पढ़ाया, यानी अपने माँ के गहने बेच करके पढ़ाया, उसको पुलिस में कांस्टेबल बनाया। कांस्टेबल बनाने के बाद वो उसका अफेयर किसी दूसरे लड़के के साथ है और वो हमको छोड़ रही है। अब हमारे पास एक बेटी भी है। देखिए, एक बात बता देते हैं, और वो बोल रहा है कि हम अपना माँ का गहने या अपनी माँ का हर चीज़ बेच के हम इसको नौकरी जॉब लगाएँ। ये सब बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम अपने मेहनत से पढ़ लिख के हम जॉब किए और उसके बाद एक बात बताते हैं, वो बोलता है कि से हम इसका गहना बेच के जॉब लगाएँ। जो इंसान के पास मेरे पास जो मंगलसूत्र था, जो मंगलसूत्र एक पवित्र रिश्ता होता है पत्नी के लिए, वो तो मंगलसूत्र हमको छीन कर दारू पी गई, और मेरा मेरा हार उस वो भी छीन कर हमसे दारू पी गया, और मुझे बोलता है कि हम अपने पत्नी पत्नी को अपने माँ का गहना बेच के, हर चीज बेच के हम इसका जॉब लगाएं। अरे जॉब ये इंसान क्यों लगाएगा? ये इंसान दरिंदा है, ये जॉब लगाने लायक है? ये तो अपना पत्नी का पवित्र रिश्ता जो मंगलसूत्र होता है वो तो छीन कर खुद पी गया। ये तो जॉब नहीं लगा, ये तो हम खुद अपने बल पर मेहनत करके हाँ, हम जॉब किए। सोचिए, मेरे पास एक बच्चा है, मेरा हस्बैंड दारू पीता है, दारू पी के हर जगह हर जगह ये बोआता चलता है, गहना बेच के और खुद ये दारू पीता है, तो बच्चा के क्या पालन पोषण करेगा? यानी आपको शादी के बाद ही नौकरी लगी थी, तो हो सकता है उन्होंने आपको माँ के गहने बेच के या कुछ पैसे लगा के नौकरी लगाया हो, ये बात तो कुछ हद तक सही है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल बात, ये सब कुछ गलत है, इसलिए क्योंकि हम पढ़ लिख कर हम पहले से ही पढ़ाई और कांस्टेबल का हम तैयारी करते थे। अच्छा, शादी के पहले से तैयारी कर। हाँ, हम शादी से पहले से ही तैयारी करते थे और हम पढ़ाई भी करते थे। और उस दौरान में मेरा शादी हो गया, तो हम सोचे कि शादी हो गया तो हम अपना पढ़ाई-लिखाई क्यों छोड़े? हमको, क्योंकि हमको ना अपना जॉब करने का बहुत शौक था, बहुत सपना था शुरू से ही। सोचे कि हम अपना पढ़ लिख लेंगे तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तो मेरा इसी दौरान में शादी हो गया, तो फिर उसके बाद हम पढ़ाई-लिखाई हम नहीं छोड़े। मेरा ससुराल वाले कितना भी हमको प्रताड़ित किया गया कि तुम पढ़ाई-लिखाई छोड़ दो और किचन के काम में लग जाओ। हम बोले मम्मी हम सारा काम देख लेंगे, किचन का भी काम और पढ़ाई-लिखाई दोनों करते थे। सोचे कि यही मेहनत मेहनत मेरा कभी भी तो रंग तो लाएगा, इसलिए रंग ला दिया और इसके लिए मेरा जॉब लग गया। और वो मेरा सपोर्ट, मेरा पति का कोई सपोर्ट नहीं है इसमें। तो उन्होंने अपने माँ के गहने नहीं बेचे आपके नौकरी के लिए? नहीं, माँ का गहने वो नहीं बेचा गया। माँ का गहना वो बेच के अब पवित्र रिश्ता जो मंगलसूत्र जो पत्नी के लिए होता है, सारा चीज को बेच के वो दारू पी गया। हाँ, और दारू पीने के दौरान अपनी पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा है कि हम अपने पत्नी के लिए अपने माँ का गहने बेच के अपने पत्नी को पढ़ाया लिखाया और उसको जॉब दिलाया। जब वो जॉब मुझे दिलवा सकता है, हाँ, उसको इतना पावर है, तो खुद पहले जॉब क्यों ना ले लेता है जो पहले पत्नी को जॉब लगाएगा? हाँ, इतना तो कॉमन सेंस है, किसी को भी तो सोचने की बात है कि से जो जॉब लगाएगा वो तो खुद पहले जॉब कर लेगा। खुद अपने जॉब कर ले। हाँ, तो वो खुद अपने जॉब कर लेगा। हाँ, क्यों जॉब लगाएगा अपने पत्नी को? क्योंकि मेरे पास वो काबिलियत थी कि हम अपना पढ़ लिख कर अपने बदौलत जॉब हम लिए, और जॉब लेने के दौरान मेरे पति को लालची पैदा हो गया। सोचा कि इस दौरान में ये लड़की जॉब करेगी, हाँ, इसको लालची पैदा हो गया। इस पैसे के लिए मुझे बहुत मारता था। जब भी कमाते थे सारा पैसा वो तो मेरे अकाउंट से ले लेता था, और फिर बोलता था और पैसा दो, मुझे दारू पीने के लिए घट रहा है। पैसा लेता था और दारू पीता था। ये एक बार भी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा, और मीडिया में आके बोलता है कि हम जेल चले जाएंगे तो मेरा बच्चा का पालन पोषण कौन करेगा? माँ से बढ़ के कोई पालन पोषण कोई बाप किया है? कभी माँ से बढ़कर जितना माँ अपने बच्चे के पालन पोषण कर सकता है वो बाप कभी लेकिन नहीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो एफआईआर है, उसमें तो ये कहा गया कि आप अपने बच्चे को छोड़ चुकी हैं। हाँ, छोड़ दिया आपने।
नहीं, हम अपने बच्चे को छोड़े नहीं हैं। हम अपने बच्चे को हम अपनी मम्मी के घर छोड़ दिए गए थे। क्योंकि मम्मी हम सोचे ना कि हम जॉब कर रहे तो वहाँ पे तो बनता नहीं था हमको बच्चे को रखने में, तो सोचे कि हम थोड़ा हम लोग का तो इमरजेंसी सिवा कभी भी हम लोग को जाना पड़ता है। तो छोटा बच्चा था, हम सोचे माँ के घर रहेगा, अपना माँ के घर, अपना नानी के घर तो हर बच्चा रहता है। नानी के घर हम उसको छोड़ दिए कि नानी के घर रह के कुछ दिन वो पढ़ाई-लिखाई अपना करेगी। मेरी मम्मी को क्या पता था कि मेरा दामाद इतना दरिंदा है। मेरी अपनी अपनी आंखों के सामने से मैं अपनी नतनी को उठा के गुंडा बन के ले गया। मेरी मम्मी कुछ नहीं कर पाई। एक औरत कभी यानी किडनैप करके ले गया। हाँ, किडनैप करके ले गई। उस मेरी मम्मी चिल्लाती रही, चीखती रही। बाकी उसको ऐसा धक्का मारा कि मेरी मम्मी तेल में गिरते-गिरते बची, इसलिए अपना नतनी का जान नहीं बचा पाई। इसलिए वो पटोरी थाना में एफआईआर दर्ज की कि अपनी नतनी को उठा के ले गया। उसके प्रति अपना नतनी के लिए एफआईआर दर्ज की, पर वो पटोरी थाना में कोई सुनवाई नहीं लिया। आपने अपनी बेटी के लिए एफआईआर दर्ज कराया कि हमारी बेटी को हमारा हस्बैंड जबरन ले गया, हाँ, और जबरन आपके हस्बैंड ने उल्टा एफआईआर दर्ज कराया कि हमारी वाइफ हमें और अपने बच्चे को छोड़ करके किसी और के साथ, यानी जो जब से जॉब हुआ है वो किसी और के साथ। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा बच्चा अपनी माँ से देखिए, कोई भी अपना माँ अपने बच्चा को कोई छोड़ के कोई और लड़का के साथ अवैध संबंध बनाएगा, ये सिर्फ मेरे पति को साइज फंसाने का साइज है। क्योंकि ये सब आपका ट्रेनिंग के दौरान किसी राहुल नाम के लड़के से संपर्क हुआ था? ट्रेनिंग के दौरान राहुल नाम के लड़का को उतना तो हम नहीं जानते थे। जैसे हम लोग ट्रेनिंग दौरान में तो बहुत लोग से संपर्क होता था, क्योंकि हम लोग ऐसा ही हम लोग का जॉब है। जब तक संपर्क होगा नहीं तब तक तो कोई भी तो जॉब करने के लिए कोई भी तो इंसान का संपर्क होना तो जरूरी है। संपर्क का मतलब दोस्ती? नहीं, दोस्ती था। राहुल नाम के लड़के से था आपका ट्रेनिंग में? हाँ, ट्रेनिंग में दोस्ती हुआ है, और ये नहीं था हम उनको भैया कहते थे, भाई का समान समझते थे। हम उनको कितना बार राखी भी बांध चुके हैं, हम अपना भैया समझते थे। हमको क्या पता मेरे पति ने उस इंसान के साथ मेरा इतना गंदा वीडियो खुद एडिट करके उसमें डाल देगा और ये हमको फंसा देगा। साजिश ये सब हमको साजिश है, फंसाने का साजिश कर रहा है मेरे पति। सोच रहा है कि इसको कैसे फंसा देंगे और पूरे जगह से इसको बदनाम कर देंगे, और ये फंस जाएगी तो इसका जॉब चला जाएगा और इसका जॉब पर आँच आएगा, और यही इसी सब के लिए ये पूरा मीडिया पर, सोशल मीडिया पर वायरल किए हुए जा रहा है। आपकी एक वीडियो वायरल हुई है, वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। उसमें आप वर्दी में देखी जा रही हैं। आपके कमरे में एक लड़का है अर्धनग्न में, यानी एक कम कपड़े में एक लड़का है। तो उसको जानती हैं आप? नहीं, हम उनको नहीं जानते हैं, कौन क्योंकि लड़का है वो जो आपके कमरे में है, जो वीडियो वायरल हो रही ये इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है कि मेरे रूम में लड़का वो कहाँ से पहुँचा, कहाँ से नहीं पहुँचा, और रूम में चौकी के तो रूम में कैसे पाया गया, है? वो क्या तो वो वही राहुल नाम का लड़का है वो? मुझे नहीं पता। वो नहीं पता? नहीं ये मुझे पहचानती है उस लड़के को? नहीं, हम उस लड़के को नहीं पहचानते हैं। जैसे देखिए, हम लोग को जैसे फैड कॉल आता है तो हम लोग को तो जाना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग को फैड कॉल आया तो हम लोग को जाना पड़ेगा उस टाइम। हाँ, तो हम उसी टाइम हम अपना फैड कॉल पर गए, हम अपना ड्यूटी पे। हाँ, तो हम लोग का फैड कॉल था, हम सोए हुए थे। हम लोग को कोई भी अवस्था में जाना पड़ता है। हाँ, तो हम जैसे-तैसे हम अपना वर्दी पहने और जैसे-तैसे बिखरे हुए बालों में या जैसे-तैसे हम अपना फैड कॉल पर चले गए। लड़का लोग तो अपना गाड़ी में अपना वर्दी चेंज कर लेता है। कपड़ा बदल लेता है। हाँ, लड़की नहीं बदल पाती है, इसलिए क्योंकि अपना लड़की जैसे-तैसे अपना कपड़ा पहन के वहाँ पर चली गई। हाँ, क्योंकि 2 मिनट में वहाँ पर पहुँचना पड़ता है, तो हम लोग को जैसे जब यानी अपने क्वार्टर से 2 मिनट में गाड़ी पे आपको, हाँ, फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी पे जाना होता हाँ, हाजिर हो है। जाना। जैसे भी हालत में आपको जाना पड़ता कैसे भी हालत में आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी खुल जाएगी तो फिर आप पर मतलब यही आप पर वहीं आप पर कुछ लिखा जाता है यहाँ पर, मतलब उसी टाइम में लिखा जाता है कंप्लेन, उसी टाइम कंप्लेन दर्ज किया जाता है। इसलिए हम सोचे कि कंप्लेन होगा, इसलिए हम अपने अपने वहीं पे अपने 2 मिनट के अंदर पर जैसे-तैसे हम अपना वर्दी पहनते हुए, जैसे बिखरे हुए बालों में जैसे-तैसे हम अपना ऑन ड्यूटी में हम अपना पहुँचे और वहाँ गाड़ी के पास हाजिर हुए। तो लड़का फिर आपके क्वार्टर में वो लड़का क्या कर रहा था? कैसे घुसा हुआ? मेरे क्वार्टर में तो घुसा कैसे वो हमको नहीं पता, क्योंकि मेरा पति उस टाइम था, तो 2 चाबी हम लोग को रूम का रहता है, 1 चाबी मेरे पास, 1 चाबी मेरे पति के पास। और मेरे रूम में कैसे आया, कैसे नहीं आया वो मुझे नहीं पता। जैसे हम अपने फैड कॉल पर आते हैं, तो बोला मुझे कि ताला खोलो। तो हम यही थोड़ा हमें अच्छा, वापस आकर के आप जब वापस आई तब? हाँ, हम वापस आए तो कुछ आदमी वहाँ पर 3-4 आदमी था वहाँ पर। पहले से था? हाँ, पहले से ही था। आपके कमरे के सामने? हाँ, तो पहले से ही था, तो मोबाइल ऑन करके वीडियो शूट करने लगा, तो हम बोले कि वीडियो शूट आप क्यों कर रहे हैं भाई? क्या मामला है? क्या माजरा है? बताइए मुझे।
कुछ नहीं बताया, बोले आप ताला खोलिए पहले।